पहला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के उपभ्रंश है। अपभ्रंश कह सकते हैं। तो यहाँ पर वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो संस्कृत के बाद आई क्या है, संस्कृत के बाद आई क्या है, हमने कहा सबसे पहले हमने बताया था वर्णमाला में पढ़ाया था आपको, हमने कहा था सबसे पहले आपकी संस्कृत आई और संस्कृत के बाद कौन सी आई थी, तो आपकी पाली आई थी, है ना, पाली। और पाली के बाद कौन आई, प्राकृत आई। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा ना, पाली इसका आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे लिपि किसे कहते हैं, लिपि जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो लिपि होता है जो लिखित ध्वनि संकेत को होते हैं, लिखित ध्वनि संकेत को हम लोग लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है। हमने कहा वर्णों की, वर्ण क्या होते हैं, एक एक होते हैं, जैसे आपका का है, चा है, टा है, ये वर्ण होते हैं। इनके अगर रिपीट हो जाए, अगर इनकी आवृत्ति होने लगे तो ये होते हैं अनुप्रास अलंकार होती है। और अगर यहाँ पर शब्द रिपीट होते हैं तब आपके क्या होते हैं, वो आपका यमक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आता परियो प्रभात, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि सुबह का समय है और यहाँ पर देखा जाए जो आपके पहाड़ हैं, है ना, वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर नील मणि जैसे आपको चमक रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने बताया मनोह, मन मानव, जन जनो, ये शब्द जहां होते हैं हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कल्पना या संभावना, जहां पर कल्पना की जाए। यहां पर हम लोग कल्पना ही तो कर रहे हैं, सुबह जब पहाड़ों पर ओस गिर रही है और जो चमक रही है तो भैया उसकी हम कल्पना करके तो बोल रहे हैं ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रतिमान में समास क्या है, प्रतिमान में समास, यहाँ पर देखो प्रति शब्द क्या है, किसी भी शब्द के पहले लग जाता है तो ये क्या होता है, उपसर्ग है। और जब उपसर्ग दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है वही आंसर आपका बी नंबर अव्ययी भाव हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आनंद घर आया थोड़ी, है ना, क्या, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह इनमें से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉमा शब्द आपका है, कॉमा मतलब हो गया अल्प, अल्प समय के लिए आया था, क्या, ये आया और चला गया, इसका मतलब अल्प समय के लिए आया था, थोड़े समय के लिए आया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि में आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर किंचित में तो हो नहीं सकता है, ना तो नीरस में होगा ना तो इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अन्वय। अन्वय शब्द जो आपका दिया है बनेगा कैसे, आप कहेंगे सर ये बनेगा अनु, अनु धन ऐस को मिलकर बनता है। और यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो गया है वो कौन हो जाएगा, ए नंबर ए, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो नीरस है ये विसर्ग संधि है, क्योंकि रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति और पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। वो यहाँ पर देखा जाए किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे सर ये माध्यम होता है कार्यालय आदेश, ये कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र नहीं होता है। परिपत्र मतलब होता क्या है कि जब एक चीज सबको दी जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ऑफिस की बात हो रही है, कार्यालय की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं कार्यालय आदेश होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कारक के भेद आपके कितने हैं, कारक के भेद कितने होते हैं। आप कहेंगे सर 9 को ऑप्शन डी हो जाएगा, कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं, 8, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। यहाँ पर देखो गई शब्द दिया गया है और यहाँ पर देखा जाए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यहाँ पर काल बताना है 10 नंबर में। और आप देखें भैया यूपी पुलिस में यही सब चीजें आपने पढ़ा है, हमने कहा कि आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 10 नंबर में बी बिल्कुल सही है। आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, जब संदेह का बोध होता है वहां पर होता है संदिग्ध, जब संदेह हो तो संदिग्ध, वो भी आपका दिया है वर्तमान, तो आप कहेंगे वर्तमान, आंसर आपका ये हो गया। जैसा आंसर वैसे आपको लगा देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है साथियों, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हमने कहा सर यहाँ पर 12 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 ही प्रकार से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, 2 प्रकार में, एक तो रचना या स्वरूप के हिसाब से आपका होता है और अर्थ की दृष्टि से आपका होता है। रचना के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार हो जाते हैं, सरल होता है, साधारण सरल होता है, मिश्र होता है और संयुक्त होता है।
और अगर यहाँ पर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। तो प्रारंभ में तो 2 ही प्रकार होते हैं, इसके बाद सभी के पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग आपके हो जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया क्रिया के मूल रूप को कहते क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो 13 का ऑप्शन बने आपका नंबर धातु। क्या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया नंबर राइट हो जाएगा। इन्हीं धातु से ही शब्दों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कछुआ धर्म और मारे सामूहिक उठाव ये किसकी रचना है। कछुआ धर्म और मारे सामूहिक उठाव ये किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, कह रहा है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा है, चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका ये जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, विधेय विशेषण विशेष विशेषण विधेय क्या होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं जो 15 नंबर आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वह बहुत अच्छा चित्रकार है। याद रखिए यहाँ पर जो दिया है बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या है, विधेय विशेषण हो जाएगा। और आगे वाला जो बचा हुआ आपका पॉइंट है वो विशेष से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत दिया गया है और ये गलत युग्म आपका जो है कौन सा है। कह रहा है विधि का निषेध होता है, ठीक है ना, विधि का, क्योंकि विलोम पूछा गया ना, विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह दिया है। अभी बताइए आग्रह का विग्रह होता है, आपने पढ़ा है, आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा है। आग्रह का दुराग्रह होता है, क्या होता है, दुराग्रह होता है, याद रखिए। तो इस कारण ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पर्यायवाची समूह सही है और सही है तो आप बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो पतोहू बहु वधु और पुत्र वधु ये सब कुछ एक ही होता है, पतोहू भी उसे कहते हैं, पुत्र वधु भी उसे कहते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के जो प्रकार होते हैं साथियों कितने होते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जवाब से पूछे वाच्य के प्रकार तो आप कहेंगे बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा है। वाच्य के 3 प्रकार आपके हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कृत्यवाच्य होता है, क्या होता है, कृत्यवाच्य होता है, फिर इसके बाद कर्मवाच्य होता है और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कपट और कपाट का अर्थ इनमें से क्या होता है। कपट और कपाट का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, कपट और कपाट दिया गया है। देखो हमने कहा कपट और कपाट, तो आप कहेंगे कपट होता है एक प्रकार से जो धोखा होता है, कपाट होता है दरवाजा होता है, बोलते हैं ना कपाट खुल गए हैं। तो आपका 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, धोखा और दरवाजा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है। हमने कहा चाहे उपसर्ग दिया हो चाहे प्रत्यय दिया है, होते तो आपके क्या है, शब्दांश ही होते हैं, है ना। क्लियर है। तो आपका जो आंसर है 20 नंबर में, तो 20 को ऑप्शन क्या है, यहाँ पर किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो भैया ये क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। लंका का जो राजा था रावण ये बहुत विद्वान था। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 21, इसको ऑप्शन में से होगा क्या। तो यहाँ पर रेखांकित तो नहीं दिया गया है, हम आपको रेखा बना दे रहे हैं। लंका का राजा रावण, ये जो इतना शब्द आपका है इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका अंश है, इसमें है क्या। तो हमने कहा ये स्टार्टिंग में अर्थात ये संज्ञा पदबंध है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ये राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ये संज्ञा पदबंध आपका है, संज्ञा पदबंध ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यहीं पर विद्वान शब्द होता बहुत विद्वान था तो हम कहते हैं सर ये तो विशेषण शब्द हो जाता है ना, विशेषण विद्वान तो विशेषण होता, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताइए शब्द होती है, मात्रा होती है, वर्ण होती है। आप कहेंगे सर वर्ण होता है, ध्वनि या वर्ण, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे अपना पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण आपका होता क्या है। का खा जो आपके होते हैं, साथ में दोस्तों जो विसर्ग होता है और जो आपका यहाँ पर आ होता है, छोटा आ होता है, ये होते हैं कंठ में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपके होते हैं महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 जो होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे च छ जा जो आपका आता है वो तीसरे स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये आपका हो गया आपका अल्प प्राण, क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए शब्द इनमें से क्या होगा।
बिना पलक झपकाए के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए। तो दोस्तों 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिना पलक झपकाए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, निर्मिमेष होता है। क्या होता है? निर्मिमेष। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निर्मिमेष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर